हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी के लिए लेकर आया हूँ फिर से एक न्यू क्लास। ये क्लास एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग हर एक प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना, क्योंकि आप सभी के हर एक एग्जाम की दृष्टि से हर एक प्रश्न को इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड एग्जाम बेस्ड कंटेंट तैयार किया गया है। तो सभी स्टूडेंट सभी प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना और हर एक प्रश्न को 100% फोकस करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो क्या है, कर रहा है किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेख का जनक कहा जाता है। किस किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेख का जनक कहा जाता है? चंद्रगुप्त, अशोक, कनिष्क या समुद्रगुप्त। तो आप सभी को बताना होगा कि किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा शिलालेखों का जनक कहा जाता है किसे? तो अशोक को कहा जाता है। शिलालेखों का जनक अशोक को कहा जाता है, क्योंकि इसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा और सर्वाधिक शिलालेखों का निर्माण किया गया था। इसीलिए शिलालेखों का जनक किसे कहा जाता है? तो अशोक को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जब जब मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है तो माल और सेवाओं की कीमत क्या होता है? इकोनॉमिक्स का प्रश्न है कि जब मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है तो माल और सेवाओं की कीमत क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, कोई परिवर्तन नहीं होता या परिकलित नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या होगा कि जब मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है तो माल और सेवाओं की कीमत क्या होती है? तो माल और सेवाओं की कीमत भी बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादन निम्नलिखित में से कौन सा देश है? विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादन देश कौन सा है? न्यूजीलैंड, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कि विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादन देश कौन सा है? तो यह ऑस्ट्रेलिया देश है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्य जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष था, 42वां संविधान संशोधन करके उसे कितना वर्ष कर दिया गया है? राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान में 5 वर्ष था, 42वां संविधान संशोधन करके बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया? 7 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष या 9 वर्ष। राइट आंसर होगा कितने वर्ष कर दिया? तो उसे 6 वर्ष कर दिया। कितने वर्ष? 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न बताना है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद, मैसूर, विजयनगर या मगध का। तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो वह कहाँ का था? वह मैसूर का था। कहाँ का? मैसूर का। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताना है। अगला प्रश्न है, वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है? वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति, पीत क्रांति, हरित क्रांति या नील क्रांति से। तो वर्गीज कुरियन किससे संबंधित हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा श्वेत क्रांति से। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताना है, सीमांत गांधी किसका उपनाम था? सीमांत गांधी किसका उपनाम था? खान अब्दुल गफ्फार खां, विनोबा भावे, महात्मा गांधी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा कि सीमांत गांधी किसका उपनाम था? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां को क्या था नाम? तो सीमांत गांधी था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या गुणात्मक ऋण नियंत्रण पद्धति है? आप सभी को जो जो प्रश्न याद हो कमेंट में हमारे साथ करते चलना। बताना है कि निम्नलिखित में से क्या गुणात्मक ऋण नियंत्रण पद्धति है? खुला बाजार प्रचलन, परिवर्तन आरक्षित अनुपात, नैतिक प्रत्यानयन या बैंक दर नीति। तो क्या होगा राइट आंसर कि गुणात्मक ऋण नियंत्रण पद्धति क्या है?
तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा नैतिक प्रत्यानन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर या फिर यह सभी में? तो राइट आंसर क्या होगा कि झूम कृषि अभी कहाँ प्रचलित है? तो कहाँ प्रचलित है? राइट आंसर होगा सभी में। मतलब कि जो ऑप्शन तीनों है वहाँ क्या कौन से खेती होती है? तो झूम कृषि होती है। मिजोरम, कहाँ कहाँ? मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। समझ रहे हो? अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? महाराष्ट्र में क्या स्थित है? तो कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए, कस्तूरी मृग के लिए, हाथी के लिए या गैंडा के लिए? तो राइट आंसर क्या होगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है? यह गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, गैंडा। अगला प्रश्न बताना है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति जो है वह अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करेगा? प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को या लोकसभा अध्यक्ष को? तो राइट आंसर क्या होगा कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो वह उपराष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। किसे करता है? उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में यदि कुछ बूंद सांद्रिक सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया जाए तो वह काला हो जाता है? तो निम्नलिखित में से किस पदार्थ में यदि हम कुछ बूंद को सांद्रिक सल्फ्यूरिक एसिड में डाल देंगे तो वह काला हो जाएगा? शर्करा, खाद्य लवण, एल्कोहल या सिरका? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? शर्करा होगा। ऑप्शन नंबर ए, शर्करा। अगला प्रश्न बताना है श्री पेरम्बटूर किसका जन्म स्थान है? श्री माधवाचार्य, श्री शंकराचार्य, श्री वासवान या श्री रामानुचार्य? तो श्री पेरम्बटूर किसका जन्म स्थान है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर सी, श्री वासवान। क्या होगा? श्री वासवान। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बताना है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा बारवा, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा या माउंट एवरेस्ट? तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी बताना है कौन सा है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा क्या? नामचा वर्मा, जो कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर उल्लेखनीय औद्योगिक शहर नहीं है? उल्लेखनीय औद्योगिक शहर नहीं है? कानपुर, मुंबई, जमशेदपुर या इलाहाबाद? तो राइट आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर उल्लेखनीय औद्योगिक शहर नहीं है? तो यह कौन सा शहर नहीं है? यह इलाहाबाद होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद, जो कि उल्लेखनीय औद्योगिक शहर नहीं माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाव कहाँ स्थित है? नेपाल, भूटान, मणिपुर या मिजोरम में? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या?
मणिपुर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बताना है कि भारत के दक्षिण छोर को क्या कहा जाता है। भारत के दक्षिण छोर को हम क्या कहते हैं। कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम या केप मैकोरीन। तो राइट आंसर क्या होगा बताना है। भारत के दक्षिण छोर को समझना है। इसे हम उत्तर कहते हैं, इसे हम दक्षिण कहते हैं। अगर उत्तर की बात करें, उत्तर यहाँ क्या पूछ रहा है, दक्षिण छोर को हम क्या कहते हैं। तो दक्षिण छोर को हम क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, इंदिरा पॉइंट। दक्षिण छोर को हम क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। अगर पूछ दे उत्तर छोर को हम क्या कहते हैं, भारत के उत्तर छोर को, तो इंदिरा कौल कहते हैं। इंदिरा कौल उत्तर को कहते हैं और दक्षिण को मतलब नीचे वाले को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला है, अंटार्कटिक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। अंटार्कटिक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। मोहेल मूसा, प्रीति सु गुप्ता या गीता घोष या उज्ज्वला पाटिल। तो अंटार्कटिक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा मोहेल मूसा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, रोड एवं रेल परिपथ की चक्रों पर झुकाव क्या प्रदान करने के लिए किया जाता है। अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय त्वरण या कोणीय वेग। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा अपकेंद्रीय बल। क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे होगा अभिकेंद्रीय बल के बल प्रदान करने के लिए क्या किया जाता है, चक्रों पर झुकाव किया जाता है ताकि क्या हो, अभिकेंद्रीय बल उत्पन्न हो। समझ रहे हो। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि हीरा कार्बन का एक रूप है। हीरा कार्बन का एक रूप है क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय, रासायनिक या क्षारीय। तो हीरा कार्बन का एक रूप है, कैसा रूप है जो बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा, क्रिस्टलीय रूप है। ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टलीय। अगला है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे तथा पेड़ कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे तथा पेड़ कौन सी गैस बाहर छोड़ती है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या दोनों। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है तो पेड़ एवं पौधे कौन सी गैस छोड़ती है, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भोजन सामान्यता प्रचुरता है। भोजन समानता प्रचुरता है यानी कि भोजन सामान्यता कहाँ पाचन होता है, लीवर में, छोटी आंत, अग्नाशय या बड़ी आंत में। तो राइट आंसर होगा भोजन सामान्यता प्रचुरता है छोटी आंत में। कहाँ, छोटी आंत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें से मलाई पृथक होने लगती है, किसके कारण। जब दूध को हम बिलोएंगे मतलब मथेंगे तो उसमें मलाई क्या होगा, बाहर आएगा, किसके कारण, ऊष्मा के कारण, घर्षण बल के कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा अपकेंद्रीय बल के कारण। अपकेंद्रीय बल लगता है, जब दूध को हम मथते हैं तो उसमें अपकेंद्रीय बल लगता है जिसके कारण मलाई क्या होता है, पृथक होकर ऊपर आ जाता है। समझ रहे हो। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक का उपयोग व्यापक रूप से निश्चेतक के रूप में होता है। निम्नलिखित में से किस एक का उपयोग व्यापक रूप से निश्चेतक के रूप में होता है। मेथेन, अमोनिया, क्लोरीन या क्लोरोफॉर्म। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा क्लोरोफॉर्म को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न बताना है कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। पैक्रियाज, थायराइड, पिट्यूटरी या इनमें से
कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा पिट्यूटरी ग्रंथि क्या कहलाती है? मास्टर ग्रंथि कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या इनमें से कोई नहीं। तो रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग क्या करोगे? कमेंट में जरूर बताना राइट आंसर क्या होगा कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। समझ रहे हो सभी स्टूडेंट? कमेंट करना। जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि आप सभी के पास सेलेक्टेड प्रश्न का कंटेंट पहुंचना अति आवश्यक हो जाएगा। तो सभी स्टूडेंट को मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।